कफारा सारी दुनिया का दिया लेकिन पैगाम सारी दुनिया तक नहीं पहुंचाया। कफारा सारी दुनिया का दिया लेकिन उन तक कलाम सारी दुनिया तक नहीं पहुंचाया। खुदावंद यीशु मसीह एक और उसने आगे एक जमायत अपने जैसी बनाई। फिर उस जमायत ने अपने जैसे हजारों लोग पैदा कर दिए। फिर उन हजारों लोगों ने अपने जैसे करोड़ों लोग पैदा कर दिए। फिर उन करोड़ों लोगों ने अपने जैसे खरबों लोग पैदा कर दिए। और आज दुनिया में उस एक नूर के पवित्रकारी के वसीला से हर जगह नूर 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 नूर। तुम दुनिया के नूर हो। तो अगर हम एक ही दरख्त को छांटते रहें, एक ही दरख्त को छांटते रहें और उस जैसा मजीद नहीं लगाएंगे तो हमारा फ्रूट ज्यादा नहीं। और आखिरकार वो दरख्त भी तो खत्म हो जाएगा ना। एक है तो आखिरकार वो खत्म हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये खत्म अगरचे हो जाए लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा बाग नजर आए तो फिर उस तरह के और लगाते जाएं तो मजीद आगे। इसी तरह हम दुनिया के नूर हैं, इसका मतलब है जिन्होंने कबूल कर लिया, जिन्होंने कबूल कर लिया वो दुनिया के नूर हैं। और अगर आप आगे ना काम करें और नूर ना पैदा हो, आप आगे ना काम करें और नूर के फरजंद ना बने तो फिर हम खत्म हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। तो आने वाले जमाने में कोई नूर का फरजंद बाकी नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि नूर सारी दुनिया पर फैले तो इसलिए नूर के फरजंद भी ज्यादा होने चाहिए। नूर के फरजंद ज्यादा हों। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तू मजीद आगे नूर पैदा करे। क्या करे? देखिए लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। बाइबल में हम पढ़ते हैं आने वाली पीढ़ी नू की करांगे, पहुंचा रहे हैं ना। इसका मतलब नूर, हम नूर हैं तो आगे नूर पैदा करें, आगे नूर पैदा करें। और अगर हम आगे नूर पैदा नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कलीसिया फ्लॉप है, कलीसिया नाकाम है, कलीसिया को कोई फिक्र नहीं है और कलीसिया खुदा की फरमाबरदारी में नहीं है। इसके अंदर कोई नमकीनी नहीं है। आखिरकार इसको क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। लफ्ज बाहर जो है इसका मतलब बादशाही से बाहर फेंका जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा, बादशाही में नहीं रहेगा। और बाइबल में लिखा है वहां रोना और दांतों का पीसना है, अंधेरे में फेंका जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि उसको उस नमक को घर रखा ही नहीं जा सकता जिस नमक के अंदर नमकीनी नहीं है, उसको बाहर ही फेंका जाएगा। और जिसको बाहर फेंका गया वो आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाएगा, आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाएगा। और ये ऐसा हैबतनाक, खतरनाक और दर्दनाक अजाब से भरा हुआ वो इलाका है जहां पर उसे फेंका जाएगा। वहां रोना है, आंसू है, मातम है, अंधेरा है, गम है, तकलीफ है, दुख है, सांप है, बिच्छू है, वहां पर। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम इस दुनिया को छोड़ें और हमारा फैसला हो, हम अपना फैसला खुद करें कि मैं नूर बन के जिंदगी बसर करूं या मैं अंधेरे में रहूं, किस तरह की जिंदगी बसर करूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक रास्तबाज के वसीला से शहर सरफराजी पाता है।
क्या हमारी दुआ कंटिन्यू है? क्या हम मुसलसल ये प्रेयर कर रहे हैं, खुदावंद ये शहर बच जाए, ये शहर बच जाए, शहर बच जाए? हो सकता है आपकी तरह के और बहुत से लोग हों जो दुआ करें, खुदावंद ये शहर बचे, ये मुल्क बचे, ये लोग बचें, बस्तियां बचें, सेक्टर बचें, कॉलोनियां बचें, लोग बचें। आपकी तरह के और भी कहीं हो सकते हैं। और मिल मिलाकर सबकी दुआ का रिजल्ट क्या आएगा? शहर बचेगा, कॉलोनियां बचें, सेक्टर बचेंगे, मुल्क बचेगा। लेकिन क्या आप उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं? तो एक ईमानदार, एक रास्तबाज के वसीला से शहर बच जाता है। नीनवा शहर को कितने लोगों ने जाकर बचाया था? एक ही यूना गया, वो सारा शहर बच गया। अच्छा, लोग किस तरह के? बदकार थे, खुदा से ना वाकिफ थे, खुदा को नहीं जानते थे, खुदा की फरमाबरदारी में नहीं थे। उसने मनादी की, कोई बाइबल के वाज नहीं लंबे चौड़े उसने की। उसने जाकर सीधा सीधा उनको बोला 40 दिन के बाद निनवा तबाह हो जाएगा, बचना जे तो बच जो। हाँ, सीधी सीधी मनादी। 40 दिन के बाद निनवा तबाह हो जाएगा, बच जाएगा, फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उन लोगों ने की किया? उन लोगों ने, बाइबल में लिखा है, वो खाक और राख में बैठे बादशाह तक टाट ओढ़कर बैठ गए और उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और सारे का सारा शहर ही बच गया। ਜਦੋਂ सारा शहर बच गया तो क्या उस शहर के अंदर चोर नहीं थे, डाकू नहीं थे, हरामकार, जनाकार, बदकार, हर किस्म के लोग थे, लेकिन सब के सब क्या हो गए? क्योंकि उन्होंने क्या कर ली? तौबा की। वो बचाए गए, वो महफूज हो गए। और जब वो बच गए तो सारे का सारा शहर खुदा की हम्दो सना करने लगा। पहले एक भी नहीं था। सामरी औरत एक ही थी, लेकिन उसने पूरा शहर बचाया। करैक्टर के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन जब उसने अपने आप को चेंज कर लिया, तब्दील कर लिया, उसके वसीला से सारा शहर बच गया। लूत के वसीला से भी शहर बचाया गया। पता है, जुगर, हाँ, उसने कहा मैं वहां नहीं जा सकता, ये शहर जो है, मैं यहां चला जाऊं, यहां भाग जाऊं। तो उन्होंने कहा तेरी खातिर हम इसको नहीं फना करेंगे, चल यहां चला जा। तो वो शहर बच गया, बाकी शहर तबाह हो गए। क्यों बचा? क्योंकि लूत खुदा का रास्तबाज बंदा था। और बाइबल में लिखा है वो हर रोज अपने दिल को शिकंजे में लेता और रोकता उन चीजों से जो उसके सामने चीजें हो रही थी, जो दुनिया चीजें कर रही थी, उन चीजों को वो जबरदस्ती रोकता अपने आप को। क्या हम जबरदस्ती उन चीजों से अपने आप को रोकते हैं, या हम मसाले वाली चीजों के अंदर खुद दाखिल होते हैं? हाँ, जो हाँ कर रहे होते हैं, हम उनके बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तो क्या हम उन चीजों से अपने आप को रोकते हैं, शिकंजे में लेते हैं कि नहीं, ये नहीं मैंने करना, उस महफिल में नहीं बैठना, उस जगह पर नहीं मैंने जाना जो खुदा के लोगों के खिलाफ है। तो नूर कैसे बन जाए? नूर का काम तारीकी की जगह पर रोशनी देना है। अगर कोई ऐसी महफिल है, अगर कोई ऐसे लोग हैं, आप वहां पर जाकर बैठे हैं, तो आप वहां पर बैठे और उनके बीच जाकर उनको कहें सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले। उस महफिल के अंदर बोले, उनको मना करें, देन आप नूर हैं वहां पर, आप उनकी जिंदगियों के अंदर रोशनी लेके आएंगे। तो जो थे बह के तुसी हाँ 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 नाल करनी शुरू कर दी, उनके साथ शामिल हो गए। तो इसका मतलब है आप तारीकी में चले गए, आपके अंदर नमक नहीं रहा, नमकीनी नहीं रही, नूर नहीं रहा, आप चिराग नहीं रहे, रोशनी नहीं रही आपके अंदर, आप खुदा के फरजंद नहीं रहे। आप ऐसे लोगों में शामिल हो गए। आप ऐसे लोगों को तालीम दें। आप अपने इलाके में जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा है, उस इलाके में आप नूर बने, लोगों को मना करें। नूर आप उस वक्त हैं जब तारीकी, आप जहां खड़े हो तारीकी वहां से भाग जाए। तारीकी क्या है? जुल्मत के काम,
शैतानी काम, बदरूहों के काम, नापाकी के काम, लेकिन जब आप वहां पर खड़े हो जाए तो नापाकी भाग जाए, नापाकी चली जाए। लेकिन आप जहां पर खड़े हो और नापाकी वहीं पर रहे, आप भी वहीं पर रहें, तो इसका मतलब आप नापाकी की गिरफ्त में आ गए, आप अंधेरे में आ गए, आप तारीकी में आ गए, आप तारीकी में गिरफ्तार हो गए। मेरे अजीजों, ये कितना वक्त है जो हमने ज़ाया कर दिया। पिछला साल भी ज़ाया किया, हम फेल हुए, ये तो हमें पता है हम फेल हो गए। क्या अगले साल का भी मंसूबा यही है कि हम फेल हो जाएं? देखें, आज हमारे पास अगर सारे लोग हों